Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Imran, lecturer of mathematics in the Gordon Colleges. Dear students, आज हम मैथमेटिक्स का 25th लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 1 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड्स द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम। और हमें जो उसने इक्वेशंस दी है वो है जी 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। जी हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। और हम लोगों ने फाइंड करना है कि जो लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक तो हमने यहाँ से जो लाइंस पास आउट कर रही हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो फाइंड करनी है। और दूसरा हमने इनके दरमियान एंगल भी जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास फैक्टर कुछ यूँ बनते हैं 6xy प्लस xy, क्योंकि 6xy प्लस xy को प्लस करें तो दोबारा ये हमारे पास 7xy बनता है। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 6 1 6 xy से मल्टीप्लाई होके xy स्क्वायर कर देगा। तो ये हमारे पास जो है 3x² प्लस 2y² का मल्टीपल भी बनता है। तो इसलिए ये हमारे पास इसके फैक्टर हैं। और यहाँ से वेरी सिंपल हमने 3x जो है वो कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास x प्लस 2y। और दूसरे इस पोर्शन में से हमने प्लस y कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास x प्लस 2y, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए हैं। तो यहाँ से x प्लस 2y अगर दोनों में से हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा x प्लस 2y इंटू 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है कि अगर a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो तो या तो वो दोनों 0 के इक्वल हुआ करते हैं या फिर उनमें से कोई एक कम अज़ कम जो है वो 0 के इक्वल हुआ करता है। तो ये हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और इसी तरह 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो जो दो रिक्वायर्ड लाइंस हैं जो ज्वाइंट थी उस एक इक्वेशन के अंदर, वो हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गई हैं कि एक लाइन हमारे पास है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो आज अब हम इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट हमारा जो काम है, उन्होंने कहा था कि एंगल फाइंड करें, तो एंगल भी फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। तो हम इसे जनरल होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, जो कि हमारे पास जनरल होमोजीनियस इक्वेशन होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। जब हम इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्लियर है जी, हमारे पास यहाँ से a इक्वल आ रहा है 3 के, 2h इक्वल आ रहा है 7 के, और b हमारे पास इक्वल आ रहा है यहाँ पे 2 के। तो कंपेयर करते हैं, वही जो हमारे पास a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड 2h इज इक्वल टू 7, वेयर h इज इक्वल टू 7/2 हमारे पास बन रहा है। तो हम जानते हैं कि लेट थीटा बी एंगल बिटवीन गिवन लाइंस, के अगर किसी दो लाइंस के दरमियान गिवन एंगल जो है वो थीटा हो तो उसको फाइंड करने का ये फार्मूला होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h² माइनस ए बी अंडर रूट डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये हमारे पास उस वक्त होता है जब हमारे पास कोई दो इक्वेशन जनरल होमोजीनियस फॉर्म में हो और हमने उनमें उनके दरमियान एंगल जो है वो थीटा मौजूद हो और वो फाइंड करना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने h की वैल्यू ऊपर फाइंड करती थी, h हमारे पास 7/2 था, पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 3 थी, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास जो है b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 थी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। नीचे हमारे पास a प्लस b है, तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इनको वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्लस माइनस, हमारे पास 7/2 स्क्वायर था तो ये हमारे पास 49/4 हो जाएगा, इंटू जो माइनस हमारे पास 3 इंटू 2 था 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 था तो वो 5 हो जाएगा। ऊपर बेटा हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करेंगे और हमारे
हमारे पास 4 है, 4 अंडर रूट की फॉर्म में है, तो इसे 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2/2 का दिया, 4 का अंडर रूट ले लिया है, इज इक्वल टू 2/2 इंटू 25 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर से, और हमारे पास 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो इज इक्वल टू 5/5। 5 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड करना थी, तो टेन को यहाँ पे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करने का मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद 10 का बटन प्रेस करें, उसके बाद 1 लिख दें, 1 के बाद इक्वल का बटन प्रेस करें, और फिर डिग्री का बटन प्रेस कर दें, तो हमारे पास जो है 10 इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल टू π/4 इन रेडियन फॉर्म में। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, वो है जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। कि अगर कोई लाइंस ओरिजिन से थ्रू आउट हो रही हूँ, पास कर रही हूँ, तो उसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करें। पहला काम तो ये है कि उसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करें, एंड और फिर वो जो जॉइंट इक्वेशन होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो वो जो आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस लाइन के। कौन सी लाइन के, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो जो जॉइंट इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, और वो पास जो है वो कहाँ से कर रही है, ओरिजिन से कर रही है। तो चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ जी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको जी होमोजीनियस जनरल इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू ए बन जाएगा, b इज इक्वल टू बी, और इसी तरह 2h हमारे पास जो है वो 2h के इक्वल ही होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। कि m1 और m2 जो है वो हमारे पास जो हमें लाइन गिवन है ये वाली, इसकी स्लोप्स हैं। देन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। अच्छा, ये ऐसे है कि हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसमें जब हम किसी भी दो जो हमारे पास उसके पर हमारे पास उसके रूट्स होते हैं उनका सम करते हैं, तो वो हमारे पास -c/b के इक्वल होता है। और अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास जो है a/b के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने वही फार्मूला यूज़ किया है कि सम उनका हमारे पास m1 प्लस m2 -2h/b के इक्वल है, और इसी तरह हमारे पास जो उनका प्रोडक्ट है वो हमारे पास a/b के इक्वल है। ये हमारे पास जो जॉइंट्स दो इक्वेशन अगर हम बनाए, तो उनमें हमें m1 प्लस m2 जो कि हमारे पास सम जो है वो किसी भी दो स्लोप्स का रिक्वायर्ड होगा वो है, और उसके अंदर प्रोडक्ट भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारे पास m1 m2 यहाँ से हमने फाइंड कर लिया हुआ है जॉइंट इक्वेशन का। तो अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा था कि वो हमारे पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस स्लोप इस इक्वेशन के। कौन सी इक्वेशन के, ax² प्लस 2hxy प्लस by² के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो हम उन स्लोप्स को परपेंडिकुलर लेंगे, स्लोप्स ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। जो कि हमारे पास इक्वेशन बनी है जिनके हमने स्लोप्स m1 और m2 रखी है। दूसरी स्लोप दूसरी इक्वेशन जो हम बनाने जा रहे हैं जॉइंट इक्वेशन, वो इनके उसने स्टेटमेंट में कहा था कि परपेंडिकुलर होंगी, और अगर तो परपेंडिकुलर होंगी तो हम ये उसकी स्लोप्स जो हैं वो ऊपर पहले हमने m1 ली थी। अब हमें पता है कि m1 अगर एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप -1/m1 होगी। ये मैंने फार्मूला भी फर्स्ट में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि अगर दो इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। सो इसलिए हमारे पास एक इक्वेशन की स्लोप जो है दूसरी इक्वेशन से -1/m1 के इक्वल होगी, और इसी तरह दूसरी की स्लोप जो है वो भी अगर परपेंडिकुलर है तो वो भी एक स्लोप जो है अगर m2 है तो उससे जो परपेंडिकुलर जा रही होगी वो -1/m2 होगी। तो ये हमने इसलिए स्लोप्स के फार्मूला से फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx। तो वहाँ पे हमने mx पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई किसी एक की स्लोप है
वो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यूँ हुआ करेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि हम लोगों ने जो स्लोप फाइंड करनी है, जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे इसकी स्लोप भी परपेंडिकुलर वाली ही पुट करेंगे कि y इज इक्वल टू -1/m1x। और इसी तरह हम दूसरी अगर इक्वेशन उठाएं तो वहाँ पे हम दूसरे वाली स्लोप यानी y इज इक्वल टू -1/m2x पुट करेंगे। तो यहाँ पे m1 को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये m1 y इज इक्वल टू -x, और यहाँ पे m2 को दूसरी तरफ ले के जाइए तो m2 y इज इक्वल टू -x। यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली है x प्लस m1 y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई है x प्लस m2 y इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनको हम ज्वाइंट करेंगे। हमें पता है कि जब हम ज्वाइंट इक्वेशन करते होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते होते हैं। इनके हमारे पास फैक्टर्स जो होते हैं दो, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m2 xy प्लस m1 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई वाले हमारे पास जो दो इसके फैक्टर थे उनको हमने एक्स वाई उनसे कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई। यहाँ से अगर वाई स्केयर वाली देखें तो ये हमारे पास m1 m2 वाई स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब देखें, हम लोगों ने पीछे जो है वो फाइंड की थी वैल्यू किस चीज़ की, m1 प्लस m2 की और m1 m2 की। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू, फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रूट्स का सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -c ओवर a, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बना था जी -2h ओवर b। और इसी तरह प्रोडक्ट का जो हमारे पास बना था वो बना था जी a ओवर b। तो उनको हम लोग जो है यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर m1 प्लस m2 की वैल्यू, और m1 m2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर, वो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर -2h ओवर b इंटू एक्स वाई प्लस a ओवर b इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब b को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b एक्स स्क्वायर -2h(xy), यहाँ से b के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे b के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हम लोगों ने क्या करनी थी जी, फाइंड करनी थी। बी एक्स स्क्वायर -2h(xy) प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।